सुनाई पड़ रहा है हिसाब से। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी देखो एक वीडियो बनाए थे, लेकिन इतना लंबा जीबी का वीडियो बन गया था ना कि उसको हम अपलोड नहीं कर पाए तुम लोग को। आज फिर उसको मैनेज किया है ना। अब देखो, और उस टॉपिक को फिर से पढ़ा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले दोस्तों है टॉपिक का नाम विद्युत धारा। तो आज शुरू से लेते हुए इसको हम आगे बढ़ा देंगे। टॉपिक का नाम है विद्युत धारा, जिसको विद्युत धारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले ये जानो दोस्तों कि आखिर विद्युत धारा कहते किसे, विद्युत धारा का परिभाषा होता क्या है। एक लाइन का परिभाषा बोलना है। हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि एक लाइन का परिभाषा बोलो। यदि कोई तुमसे पूछे कि धारा किसे कहते हैं, सीधा परिभाषा बोलेगा। क्या परिभाषा बोलेगा? कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछा कि धारा किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा बोलो कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब धारा का एक सामान्य सा परिभाषा आपको दिमाग में आ गया। यदि आपसे पूछा कि धारा किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा मिला कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जब एक लाइन का परिभाषा बोलो, यदि कोई आपसे पूछा तो धारा किसे कहते हैं, सीधा बोलो कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जिसे किसे सूचित करते हैं बोलो? आई से। यदि आपसे पूछे कि धारा को किसे सूचित करते हैं, क्या बोलोगे? आई से। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या हुआ? तो आई बराबर क्यू बाई टी। देखो, ये विद्युत धारा का पहला फार्मूला है। यदि आपसे पूछे कि धारा किसे कहते हैं, तो एक लाइन का परिभाषा बोल दिए। क्या बोलोगे? कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब यदि आपसे कोई पूछा कि धारा किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय टी। तो आई बराबर क्यू बाय टी। अच्छा, इसका दूसरा परिभाषा याद करो। एक परिभाषा तो बड़ा आसानी से याद कर लिया, इसका एक दूसरा परिभाषा याद करो। कैसे याद करो? ध्यान सुनना खाली। देखो, एक लंबा परिभाषा बोल सकते हो। क्या बोलोगे? कि यदि किसी चालक के, कोई भी चालक तार है, कोई भी तार है, कोई भी धातु है, तो किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, क्या बोलेगा? किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से, है ना, कोई भी कूलम आवेश, चाहे 1 कूलम आवेश, 2 कूलम आवेश, 3 कूलम आवेश, कोई भी आवेश हो, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से, है ना, प्रति सेकेंड या 1 सेकेंड में आवेश का, विद्युत आवेश का परिमाण जो है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। मतलब यदि आपसे पूरा परिभाषा बोलो एक लाइन में, तो सीधी भाषा में बोलोगे कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से, क्या बोलोगे हुआ? किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से। इतना तो याद हो गया। क्या बोलोगे? किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में या प्रति सेकेंड में बोल सकते हो, प्रति सेकेंड में आप विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश का जो परिमाण है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। ठीक। अब विद्युत धारा को सूचित किससे करते हैं? आई से। आई बराबर क्यू बाई टी। अब देखो, क्यू का मतलब होता है आवेश, विद्युत आवेश का परिमाण। यदि आपके पूछे कि यहाँ पर क्यू क्या है, तो सीधे बोलोगे विद्युत आवेश का परिमाण। और टी क्या है? वो समय। टी क्या है? समय। अच्छा, इसको छोटा करना। मान लो कि आवेश, ये बहुत बड़ा आवेश है, ये छोटा आवेश नहीं। यदि इस आवेश को छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे? आई बराबर, बस क्यू के जगह जानबे करते हो, कोई भी चीज को फिजिक्स में छोटा करते हैं तो छोटा करने के लिए डेल्टा क्यू का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा लगाते हैं, छोटा हो गया तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इन्हें की वो नया फॉर्मूला हो गया। ये नया फॉर्मूला नहीं हुआ, बस ये दिमाग में रखो कि छोटा कर दिए। छोटा करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्यू के बदले डेल्टा क्यू और टी के बदले डेल्टा टी कर दिया, है ना। छोटा कर दिए, छोटा आवेश हो गया। पूरा आवेश लेना है, ये क्यू दे दिए। छोटा आवेश लेना है, डेल्टा क्यू कर दिए। तो सबसे पहले हुआ, 2 बात याद हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, एक लाइन का देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं, एक लाइन का परिभाषा याद हो गया। क्या बोलोगे? कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को, सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा।
तो क्या विद्युत धारा का परिभाषा सब लोग को याद हुआ? अब याद हुआ तो वही मोबाइल पर मन मन बोलना शुरू करो, है ना। क्या बोलोगे परिभाषा? कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसका दूसरा परिभाषा क्या बोलोगे? दूसरा परिभाषा बोलोगे कि किसी भी चालक तार के, कोई भी चालक तार, देखो दिमाग में रखो, चालक का मतलब हुआ धातु, ये दिमाग में रखो। किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के या अनुप्रस्थ काट के एक कूलम आवेश को 1 सेकेंड में यदि प्रवाहित हो तो उसी को हम लोग कहते हैं धारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी चालक तार के, कोई भी चालक तार है, किसी भी चालक तार के, ठीक, 1 सेकेंड में या प्रति सेकेंड में, है ना, या 1 सेकेंड आप बोल सकते हैं, है ना, विद्युत आवेश का परिमाण जो है, प्रवाहित विद्युत आवेश का जो परिमाण है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हुआ विद्युत धारा। धारा का पहला फॉर्मूला क्या बोलोगे? I बराबर Q/T। यदि आपसे पूछे कि विद्युत धारा का पहला सूत्र क्या होता है, सीधा बोलोगे I बराबर Q/T। इतना समझ में आ गया सब लोग को? यदि आपसे पूछे कि धारा को किससे सूत्र करते हैं? I से। I बराबर Q/T। अच्छा, अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, इतना समझ में आ गया? दूसरा फॉर्मूला सीखिए। इससे मान लीजिए Q है, आप लोग आवेश का क्वांटीकरण पढ़े, आप लोग आवेश का क्वांटीकरण पढ़े, तो आवेश के देखिए क्वांटीकरण के अनुसार होता है Q के बदले Q बराबर Ne प्लस माइनस। आवेश के क्वांटीकरण में याद रखिए दिमाग में, कि आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। उसी फार्मूले का उपयोग करना है। तो क्या हो गया बुआ? I बराबर Q के बदले क्या लिखेगा? Ne/T। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये न्यूमेरिकल फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला हुआ ये न्यूमेरिकल फार्मूला हुआ। दो फार्मूला याद हो गया। पहला फार्मूला क्या था? I बराबर Q/T और दूसरा फार्मूला I बराबर Ne/T। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत धारा का क्या गो फार्मूला होता है, तो 2 गो अभी आप पढ़े। पहला फार्मूला क्या बोलोगे? I बराबर Q/T। दूसरा फार्मूला क्या बोलोगे? I बराबर Ne/T, है ना। I बराबर Ne/T, है ना। I बराबर Ne/T। अच्छा, ये भी जानो, यदि आपसे कोई पूछा कि n मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पढ़े हुए, जहां n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है? इलेक्ट्रॉन, और T क्या है? समय। ठीक, ये दिमाग में रखना। अब सवाल है दोस्तों, अगला टॉपिक समझिए। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया सब लोग का? याद हुआ कि नहीं याद हुआ सब लोग को? मोबाइल पर हम पूछेंगे, वो बता रहे हैं तुम लोग, ये नहीं छोड़ देंगे, मार भले नहीं सकते। अब यहाँ दिमाग में इसका एक अगला टॉपिक आता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। अब मात्रक के बारे में जानिए, यूनिट के बारे में जानिए, है ना। तो आप लोग लिखते भी चलिएगा, इन्हें कि मोबाइल है बस खाली सुन लिए, नोट करते चलना है ना। अच्छा, यूनिट सबसे पहले दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? दिमाग में याद रखिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बुआ? एम्पियर। एम्पियर को सूचित किससे करते हैं? कैपिटल ए से। एम्पियर को सूचित किससे करते हैं? कैपिटल ए से। अब देखो एक चीज दिमाग में देना, एक चीज दिमाग में देगा, ये दिमाग में तुम्हारा बैठ गया। यदि आपसे कोई पूछा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या बोल देंगे? एम्पियर। एम्पियर को सूचित किससे करते हैं बुआ? कैपिटल ए से। एम्पियर को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल ए से। इतना चीज याद हो गया। अच्छा, दूसरा, यदि कोई पूछा तो दूसरा मात्रक बताओ या दूसरा मान बताओ, कैसे निकालते हैं मान, वो सीखा, है ना। कैसे मान निकालते देखिए, ध्यान सीखिएगा। जैसे मान लो फार्मूला से कोई भी मात्रक निकालना है, फार्मूला से निकालिए। जैसे I बराबर Q/T, ठीक। अच्छा, गौर करो, I का मात्रक होता है एम्पियर। I का मात्रक बताओ क्या? तुरंत पढ़ा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। लिख दो एम्पियर, या 1 एम्पियर मान सकते हैं, है ना। अच्छा, Q मतलब हुआ आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है हुआ? कूलम। 1 कूलम भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा T का मात्रक क्या हुआ? सेकेंड। 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए वो नया मात्रक तैयार हो गया। 1 एम्पियर बराबर, देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। अर्थात देखो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड।
यदि आपसे कोई पूछे कि कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है, तो आपके सामने है 1 एम्पियर अर्थात विद्युत धारा। अब आप कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख गए, कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख गए। जब 2 मात्रक याद हो गया, एक तो आप बोल सकते हैं कि जब कोई पूछे कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो क्या बोलिएगा, एम्पियर। अच्छा कोई पूछा दूसरा मान बताओ, तो आप कह सकते हैं 1 कूलम प्रति सेकेंड। ये किसका मान हुआ, 1 एम्पियर का मान। यदि आपसे कोई पूछा कि अच्छा बताओ बहुत पड़ता है धारा बताओ 1 एम्पियर का मान कितना होता है, तो सीधी भाषा बोल सकते हैं 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। अच्छा कोई पूछा 1 एम्पियर का परिभाषा क्या बोलोगे, 1 एम्पियर का परिभाषा क्या बोलोगे, ध्यान सुनना। तो इसी को परिभाषा करो। यदि किसी चालक तार में यदि कोई आपसे पूछा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनना, तुम लोग को पहले से ही तुम लोग सीख चुका है, तुम लोग पहले से ही सीखा हुआ है कि किसी भी फार्मूला को हम लोग परिभाषा बोलते हैं। फिजिक्स का यही खासियत है दोस्तों, ये फार्मूला है, ये मान है, इसको आप परिभाषा में बदल दीजिए। कैसे वो ध्यान सीखिएगा। देखो यदि कोई पूछ दिया 1 एम्पियर किसे कहते हैं, क्या बोलो, ध्यान सुनना बस। यदि किसी चालक, अच्छा ये बताओ करंट वालों में तो प्रभावित होगा नहीं, जब भी प्रभावित होगा तो चालक में, इसीलिए आगे में हमेशा चालक में बोलना है, इतना बोलने में सोचना भी नहीं है। फिजिक्स पढ़ा, करंट पढ़ा, चालक दिमाग में रखो। मैं दिमाग में है तो बाकी तो जानते करता, मोबाइल का बहुत कुछ दिमाग में रहेगा, है ना, तो ये भी दिमाग में रखी लो। इलेक्ट्रिक करंट में चालक जोड़ के बोलना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे परिभाषा, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में या चालक तार में, और अच्छा हो गया देखो, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश, पहले देखो ऊपर में कौन है, यहाँ गौर से देखो हम बता रहे हैं ना। यदि किसी, मानो कि कोई पूछा 1 एम्पियर किसे कहते हो, क्या बोलोगे कि किसी भी चालक तार में, कोई भी चालक तार है, किसी भी चालक तार में 1 कूलम आवेश, 1 लिखा हुआ इसलिए लिख दिया कि बाद में सोचेगा नहीं, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो इसी परिमाण को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। इसी प्रवाहित धारा को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। तो ज्यादा नहीं कुछ बोलना है, बस इतने बोलना है कि 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक यदि प्रवाहित हो तो इस प्रवाहित धारा का मान ही कहलाता है 1 एम्पियर। सब लोग नोट कर लिया, एक बार फिर से बोले, हाँ मने मन बोलेगा। अच्छा फिर से एक बार सुन लेना, फिर से बोल रहे हैं, याद करो ना करो लेकिन मन में बैठा लो। क्या बोलेगा कि यदि किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, किसी भी चालक तार में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश कितना सेकेंड तक हुआ, मने मन बोलना है, 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तो इस प्रवाहित धारा का मान ही क्या कहलाता हुआ, 1 एम्पियर कहलाता है। तो ज्यादा देखो नहीं पढ़ना, अब सबसे पहला 2 परिभाषा याद करना है। पहला परिभाषा क्या बोलोगे, यदि आपसे कोई पूछे धारा किसे कहते हैं, परिभाषा मन में याद हो गया, क्या बोले फिर से बोलो, तो तुम लोग आवाज फंस गया। यदि आपके पूछे धारा किसे कहते हैं, क्या बोलोगे कि विद्युत आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, हुआ विद्युत धारा कहते हैं। पहला टॉपिक सर्जन को दूसरा परिभाषा चाहिए, तो क्या बोलोगे, किसी चालक तार में, कोई भी चालक, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, ठीक, प्रति सेकेंड विद्युत आवेश का या प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या कहलाता है, हुआ विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। इसमें 2 बात बोलना है, एक बोलना है प्रति सेकेंड, एक बोलना है विद्युत आवेश का परिमाण, ठीक है ना। बस इतना ही दिमाग में रखना। अच्छा सबसे बड़ा चीज, विद्युत धारा को सूचित किससे करते हैं बउआ, आई से। क्या बोलोगे बउआ, आई से। अच्छा कोई पूछ दिया कि विद्युत धारा का 2 फार्मूला बताओ, क्या बोलोगे, पहला फार्मूला बोलोगे आई बराबर Q/T, जहाँ Q क्या है बउआ, विद्युत आवेश का परिमाण। इन्हें की विद्युत आवेश बोल के चुप रह गए, नहीं, Q क्या है, विद्युत आवेश का परिमाण, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आवेश हो सकता है ना। इन्हें सिर्फ बोलोगे विद्युत आवेश तो फिर लफड़ा हो जाएगा, बता रहे। विद्युत आवेश क्यों, देखो चालक तार में करंट 1 आवेश 1 नहीं प्रवाहित हो रहा है, बहुत सारा आवेश प्रवाहित हो रहा है ना। ये बहुत सारा आवेश, बहुत सारा के लिए बोल देते विद्युत आवेश का परिमाण। अब चाहे J आवेश है, T मतलब जानते करते हो समय, T मतलब समय,
इतना बात सीख गया। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बोलोगे, I बराबर NE/T। अब कोई पूछ दिया NE कहाँ से लाया, कहाँ से उठा के लाया, तो कहोगे आवेश के क्वांटीकरण से। या तुम लोग कितना होगा पता है हमको भी, है ना। क्या बोलोगे, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर ± NE। ठीक, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, और T क्या है, समय। इतना याद हो गया। अच्छा, दूसरा कि धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर, है ना। अच्छा, 1 एम्पियर का मान कितना होता है, मन मन बोलो सब लोग, 1 एम्पियर का मान कितना होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड। इतना बोलोगे, 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। ठीक, परिभाषा याद हो गया। अच्छा, अब एक चीज कहोगे सर जी सब कुछ याद हो, एक चीज पता नहीं चला, सुन क्या, मोबाइल पर पूछ नहीं सकते हो, फिर भी जानना कौन सी राशि है, जानते हो बड़ा दिक्कत है। चलिए आपसे कोई पूछ दिया कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तब बड़ा दिक्कत है। यदि क्लास 11th गलती से आपको याद रह गया तब तो कहोगे सर जी सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण चीज बता रहे दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, किसी सही से किताब में भी इसको नहीं मिल पाएगा, तो ध्यान सुनना। यदि आपसे पूछा कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, अब किताब में पढ़े कि भाई सदिश भी है, अदिश भी है, 11th में पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक क्यों लेके चलना है, तो क्या लेके चलेंगे, अदिश राशि। अब कहोगे बड़ा दिक्कत है, वो फिगर सब समझाते हैं, समझिए कुछ देखिए हमारा बोर्ड भी। फिगर पसंद आए तो बताइए, मने से बताइएगा, मन ही मन बोलना है। देखो फिर बोल रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है, बता रहे हैं तुम लोग, मने मन बोलना है। देखिए ये फिगर बन गया, गप नहीं करना, यहां से भी सुन रहे हैं, बता रहे हैं तुम लोग को। देखो ध्यान से, सबसे पहले वो छोटा सा फिगर बना है, समझ गया ना। अब गौर करना, ज्यादा नहीं समझाएंगे इस फिगर में। जो क्या बता रहे हैं, ये है प्लस और ये है माइनस, यहाँ से करंट गया। अच्छा, हम समझा रहे थे सदिश राशि अदिश राशि, इसी के लिए इतना बड़ा फिगर बना है, मेहनत इसी के लिए वो बता रहे हैं। देखो हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि, सवाल आता है कैसे कहेगा, आखिर कैसे प्रूव होगा, तो कहोगे सर जी देखने में तो ऐसा लगता है कि जिसमें तीर का चिन्ह रहे, जिसमें तीर का चिन्ह रहे वो तो सदिश राशि है। तो यहाँ भी तीर का चिन्ह देखिए, तो तीर का चिन्ह है, तो ये भी सदिश राशि हो गया। नहीं, ये दिमाग में रखना है, कोई पूछे तो हाँ मन ही मन रखना है, बोलना नहीं रास्ता में। तो क्या पूछे, इधर से पूछे तो धारा कौन सी राशि है, बोलना है अदिश राशि। इतना सब कोई जानता है, लेकिन कैसे बहुत कम लोग जानता है। अदिश राशि सवाल आया कैसे, तो क्या बोलोगे, कहोगे सर जी वाकई में सदिश राशि भी होता, सदिश राशि भी होता, लेकिन बेचारे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। समझना इसकी समस्या को, गंभीर रूप से सुनो पहले इसकी समस्या, है ना। हाँ हंसो खाली नहीं, हम समझ रहे हैं, है ना, गंभीर रूप से सुनना है इसकी समस्या। देखो तीर का चिन्ह है तो सदिश राशि, लेकिन जानते हो बात, पूछो ना, क्या पूछेगा तो नहीं, लाइव तो बैठा है। अच्छा ध्यान सुनना, यदि यह सदिश राशि, सदिश राशि का वो है वो नियम होता है। क्या नियम होता है कि दिशा के साथ दिशा परिवर्तन हो रहा है। हमारी बात ध्यान सुनना, हम बता रहे हैं कि पूरा पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, समझ गया ना। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि यह सदिश राशि होता तो सदिश राशि का एक नियम है कि यदि दिशा बदलता तो दिशा के साथ दोस्तों उसका परिमाण भी बदल जाता है। याद रखना, सदिश राशि में दिशा बदलेगा, उसका परिमाण भी बदलेगा। लेकिन यहाँ देखो दिशा बदला, यहाँ दिशा बदल सकता है। जैसे मान लीजिए एक तार लीजिए, इससे ऐसे एक तार आप ले लीजिए और टेढ़ा ले लीजिए, जितना आप टेढ़ा कर सकते हैं तार, जितना मान लीजिए आप ऐसे करके लीजिए, ऐसे करके लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिससे जानने का तो तार को लोग। ये आप देखते होंगे टेलीफोन पर केबल तार लोग लपेट के रख देते हैं। बताइए वहाँ जो ये जो दिशा दिखा रहा है हुआ, ये दिशा धारा की दिशा दिखा रहा है। ये दिशा पर मत जाना कि दिशा बताया तो समझो सदिश राशि, नहीं, ये दिशा है धारा की दिशा।
धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ? धारा की दिशा का मतलब क्या हुआ कि दिशा को आप बदल सकते हैं लेकिन उसके परिमाण को आप नहीं बदल सकते हैं। आप तार को कितना, आप ही सोचिए, तार को आप कितना भी आप लपेट ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तार को, तो करंट तो जाएगा ही, करंट तो जाएगा। आप खुद देखिए करंट जाएगा लेकिन दिशा बदल रहा है, परिमाण नहीं बदला। आप खुद सोचिए, यहाँ पर था मान लीजिए 2 एम्पियर करंट प्रोवाइड किए, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या 3 एम्पियर हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ क्या पर 1 एम्पियर हो जाएगा? नहीं होगा। हर जगह 2 ही एम्पियर होगा, मतलब परिमाण में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कौन राशि हुआ? अदिश राशि है। अब आपको समझ में आ गया। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, क्या बोलिएगा? अदिश राशि है। हाँ, कोई पूछ लिया कैसे, कैसे अदिश राशि है, क्या बोलिएगा? एक कारण बोलिएगा कि सर जी इसमें दिशा तो है, लेकिन ये दिशा से धारा की दिशा बता रहा है किस ओर जा रहा है, ये धारा की दिशा बता रहा है किस ओर जा रहा है ना। इसमें परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिमाण में परिवर्तन हो जाता, दिशा बदलते ही करंट हाई हो जाता, लो हो जाता, तब ये हो जाता सदिश राशि। लेकिन परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो इसीलिए कौन राशि हो गया बउआ? अदिश राशि हो गया। अच्छा, अब एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण चीज जिसे जानते हो बाबा, यदि आपसे कोई पूछे, कोई भी पूछे, वैसे तुम लोग से कौन पूछ सकता है, किसका हिम्मत? फिर भी कोई आप लोग से पूछ दिया कि बताओ एक चालक तार है, मान लीजिए यही फिगर बनवे के देख ही रहे हो, मान लीजिए कि कोई तार है, कोई तार है। अब इस तार में मान लीजिए करंट प्रवाहित हो रहा है ना, मान लीजिए इस तार में करंट प्रवाहित हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे है ना कि बताओ बउआ इस करंट के कारण, इस करंट के कारण, किसके कारण? इस करंट के कारण इस तार में कौन सा बल लगता है ना। मतलब समझ, क्वेश्चन को समझो कि कोई भी चालक तार है, उस तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित होने में कौन सा बल लगता है, वो आवेश जो है कौन सा बल चालक तार पर लगा रहा है? कोई गेस करो मन ही मन कि किसी भी चालक तार के अंदर, कोई चालक तार है उसके अंदर यदि विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वह आवेश कौन सा बल लगाता है? अभी नहीं किसको फेसबुक पर जाके पूछना है ना, हम बता रहे हैं तुमको। अब ध्यान से खाली सुनो कि कौन सा बल लगाता है, दिमाग में याद रखना कि कोई भी चालक तार हो, जिसे अच्छा हम पूछे तार में एग्जाम में दे दिया से या बैटरी, डायनेमो, एनीबॉडी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जहां पर तार का यूज हो रहा है और वहां आपसे पूछे कि विद्युतधारा में कौन सा, मतलब कि विद्युतधारा प्रवाहित होने पर चालक तार में कौन सा बल लगता है, याद रखना उस बल का नाम है EMF। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है बाबू, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। उस बल का नाम बोलेगा EMF। कहोगे सर जी शॉर्ट नेम तो बहुत सुनते हैं आज, अपना नामों का सब शॉर्टे रखता है ना। मैंने मन सुनो, बोलना नहीं। EMF, हमारा ये लगता था नहीं, गड़बड़ा गया। चलो ज्यादा इंक दे दिए, क्या करें, लॉकडाउन में पैसा खर्च होने खत्म करें। EMF, अब पूछो, मन ही मन पूछो, पूरा नाम बताइए, है ना। इसका पूरा नाम है बउआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, ओके, हिंदी बता दीजिए। इसका हिंदी नाम है विद्युत वाहक बल। ठीक, तो याद रखना, डायनेमो हो या सेल हो, बैटरी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार का हो, तो यदि आपसे कोई पूछ दिया, कभी ठीक कर दिया कि बहुत पढ़ता है फिजिक्स, कभी कम में पढ़ते हैं, तब बताओ एक बात कि कोई भी चालक तार में यदि करंट प्रवाहित हो रहा है तो उस करंट के द्वारा कौन सा बल लगता है उस तार में, तो आप कहिएगा विद्युत वाहक बल। ठीक, इंग्लिश नाम क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अच्छा शॉर्ट नेम क्या बोलोगे? EMF। अच्छा एक और शॉर्ट नेम हमको पहला इनने बताया था, याद की कंफ्यूजन करना, ELF। याद आया कुछ? अरे याद आया? ELF कहीं पढ़ा है?
अरे रास्ते चलते ही नाम सुना है कहीं पर? नहीं सुना है सर? ठीक है, सुन लो। ELF इसका पूरा नाम हुआ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहला चैप्टर में पढ़ा था दोस्त, विद्युतीय बल रेखा। तो विद्युतीय बल रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ELF। तो याद रखना, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मनीमन फिर से बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। विद्युत वाहक बल और नीचे कहते हैं विद्युतीय बल रेखा। ठीक, चलिए, तो इतना नॉलेज आप लोग को मिल गया। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज, जान गए कौन सी राशि है, क्या मात्रक होता है, ये सब चीज समझ गए। अभी और समझना है थोड़ा सा। अब जानते हैं क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। एक और टॉपिक पर चलते हैं कि विद्युत धारा किस दिशा में आकर प्रवाहित होता है, कैसे प्रवाहित होता है ना। ये एक विशेष नॉलेज है दोस्तों, है ना। ये तो पढ़ लिए जनरली तौर पर कि धारा क्या है, मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि है, फिर परिभाषा क्या होता है, ये तो हम जान गए। लेकिन हाँ, एक चीज आपको और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ध्यान समझिए कि आखिर दिशा कैसा होता है। दिमाग में गौर किया, हम बता रहे हो फिगर के साथ, फिर को बड़ा फिगर बता रहे हैं और उसमें आपको दिशा समझाएंगे कि करंट का दिशा कैसा होता है दोस्तों। चलिए, फिगर समझिएगा। फिगर दिखाई पड़ रहा है सब लोग को? समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा है? समझ में आया जो पढ़ा रहा है? आ रहा है। आवाज आया? आवाज आया? चलो अब सुनो, फिगर दिखाई पड़ रहा है सब लोग को? हाँ, सुनिए ध्यान से। तुम फोन कर दोगे ना तो ऑनलाइन करवाना है। फिगर दिखाई पड़ रहा है? अब आप लोग बोलिए नहीं, खाली अब हम बोलते हैं फिर सुनिएगा। चलिए, हाँ सही बोला है। तुम्हीं पर सबसे पहले हम करेंगे वो, हम बता रहे हैं तुमको। सीधा कोरोना वायरस तुम्हारे घर पर भेजेंगे, समझ गया? मजाक बिल्कुल नहीं। चलो अब सीखो यहाँ। अब चलो यहाँ पढ़ो अब पहले। तो सीखिए, फिगर बन गया दोस्तों। अब इस फिगर में आपको आवेश सिखाते हैं कैसे करंट प्रवाहित होता है। अब गौर कीजिए कि ये एक फिगर बन गया दोस्तों। अब गौर से देखिए और समझिए दोस्तों, ये फिगर बन गया। अब समझना है फिगर, ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। 2-3 टॉपिक आपको सिखाएगा, अब मने मन सीखेगा। सब हम बता रहे बार बार, हाँ सिखा रहे हैं, बोल रहा क्या है, मने मन सीखो। चलो देखो यहाँ, मान लीजिए कि सवाल है कि धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा का होता है। दिमाग में रखिए कि जिस ओर विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है, हम जो बोल रहे ध्यान सुनेगा पहले, जिस ओर विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है उसी ओर विद्युत धारा का भी दिशा होता है। अर्थात, है ना, अर्थात आवाज आ रहा है, अर्थात ए से विद्युत धारा का दिशा होता है वो हमेशा, ये देखिए, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। किसी भी चालक तार में
विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। देखिए लास्ट टॉपिक हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, है ना, सीखिएगा। विद्युत धारा का जो दिशा होता है वह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, ठीक। अर्थात ए बिंदु से बी बिंदु की ओर होगा, जबकि हम बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोल रहे हैं, समझिएगा। धारा का दिशा ए से बी की ओर प्लस से माइनस की ओर होगा, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होता है वो विपरीत दिशा में होगा, अर्थात बी से। देखो ऑब्जेक्टिव समझो, यदि आपसे कोई पूछा किसी भी चालक, कोई चालक तार है, इसमें सेल जोड़ दिया, सेल जुटा हुआ है, किसी भी चालक तार में यदि करंट प्रवाहित हो रहा है तो बताओ उस करंट का दिशा क्या होगा, ए से बी या बी से? बोलो मने मन क्या होगा, मैं बोलेगा, सुनो, ए से बी की ओर। क्या बोलेगा? ए से बी की ओर। किसकी दिशा? अब बोल तो दो, किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण यदि आपसे पूछे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की दिशा किस ओर से किस ओर होगा तो क्या बोलोगे? बी से ए की ओर। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन की दिशा बी से ए की ओर और विद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर। अर्थात हाँ, ये समझना मतलब कैसे समझना बात। देखो नियम कहता है बुआ कि करंट उसी दिशा में प्रवाहित होगा जिस दिशा में धनावेश का प्रवाह होता है, धनावेश वाहक का प्रवाह होता है ना। और यह हमेशा दिमाग में रखो, जो हम बोल रहे हैं, विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो हमेशा ऋण आवेश वाहक की दिशा के विपरीत होता है। कुछ याद रहे ना रहे दोस्त, लेकिन हम जितना बोल रहे हैं एक बार दिमाग में समझ गया ना। हाँ, समझना कर। माइनस से प्लस की ओर बताओ किसका दिशा होता है? बोल देगा एक बार। माइनस से प्लस की ओर किसका दिशा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना समझ गया। अच्छा, धारा की दिशा किस ओर से किस ओर होगा? तो ए से बी की ओर या प्लस से माइनस की ओर। ठीक, इतना बस में आ गया। तो यदि आपसे कोई पूछ दिया होगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये बहुत नॉलेजेबल चीज आप पढ़ रहे हैं, है ना। अगले क्लास में आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ा है कि करंट का जो दिशा होता है, धारा का जो दिशा होता है, वो फिगर के अनुसार यदि आप समझिए, फिगर में यदि आप समझिए तो ए से बी की ओर। कहने का मतलब कि हमेशा विद्युत धारा का दिशा उसी ओर होगा जिस ओर विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है। अर्थात जिस ओर हम जो बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से, जिस ओर धन आवेश वाहक का दिशा होता है। ये मस्ट लाइन है दोस्तों, ये मस्ट लाइन है। यदि आपके पूछे धारा का दिशा किस ओर होता है, तो जिस ओर धनावेश वाहक, पूरा सुनना, धनावेश वाहक का दिशा जिस ओर होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा जिस ओर होगा, उसी ओर विद्युत धारा का दिशा होगा। अर्थात अच्छा, कोई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया कि अच्छा बताओ विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होता है, तो क्या बोल दीजिएगा? क्या बोलेगा? बोलो ना, मने मन बोल रहे हैं। ऋण आवेश वाहक की दिशा के विपरीत होता है। वैसे भी तुम देख ही रहो फिगर में, इस ओर प्लस है और इस ओर माइनस है, तो इधर से जो जाएगा वो प्लस से माइनस हो जाएगा और उधर से जो इधर आएगा वो माइनस से प्लस की ओर आएगा। तो क्या जितना पढ़ाए समझ में आया हुआ? क्या जितना पढ़ाए समझ में आ गया सब लोग को? आवाज नहीं आ रहा है मेरा? बोलिए नहीं सब लोग बोलिए नहीं, मेरा आवाज सुनिए। आप लोग बोलते हैं इसलिए आवाज दिक्कत हो रहा है, मेरा आवाज सुनिए। हम जो भी पढ़ाए समझ में आ गया सब लोग को ना? ठीक, अब जिनको जो दिक्कत है तो अपना आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या यहाँ दिक्कत हो रहा है पूछने में तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लेकर भेज सकते हैं, है ना, या ग्रुप में आप उसको भेज दीजिए। और आज से हम आप लोग को असाइनमेंट भी देना शुरू करेंगे, आप लोग के सेट पर, मोबाइल पर, ग्रुप में, है ना। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आज हम आप लोग को भेजेंगे, तो उसको आप याद कीजिएगा, है ना। अच्छा, और दूसरी बात है कि इसको यदि आप इस वीडियो को दोबारा समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, है ना, तो वीडियो आप लोग का हम यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं,
तो यहाँ आप पढ़ लीजिए, लाइव ही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे यूट्यूब चैनल भी मेरा है, तो जल्दी हम आप लोग को लिंक भेज देंगे ताकि आप उस पर भी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक ना। ठीक, तो आज शाम तक हम आप लोग को लिंक भेज देंगे यूट्यूब का, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा उस पर, इस वीडियो को आप दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्लास ऑफ करते हैं, आप लोग इसको पढ़िए, लिख लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग जो पढ़ते हैं उसको आप लोग लिखा भी कीजिए। इन बार मैंने बात सुनिए, हम इसलिए हाँ भी 3-4 बार बोलते हैं, आप उसको लिखिए भी, है ना। ठीक है, हम आपको जो भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में लिखिए, हम उसको देखते हैं फिर